अब सारे लोग बैठ के लंच करने लग जाते हैं और मैनेजर बोलता है कि अरे मेरा युक्षी कहाँ है। तो तभी युक्षी डिशेस लेके आता है और वो सबके लिए कुक कर रहा होता है। ये देखकर मैनेजर काफ़ी इमोशनल हो जाता है, बोलने लगता है कि मैंने अपनी युक्षी को कितने नाजों से पाला है, मैंने उसे कितनी सारी प्रॉब्लम्स से बचाया है, वो एक टॉप आइडल है और तुम उससे खाना बनवा रहे हो, उससे काम करवा रहे हो नौकरों जैसा। और उसको थोड़ा अच्छा फील कराने के लिए यूची राइस ऑफर करती है, पर वो साफ इनकार कर देता है, उसका मूड बहुत ही ऑफ हो चुका होता है। लंच के बाद यूची और युक्षी वॉक पर जाते हैं तो युक्षी कहता है मुझे वापस जाना होगा क्योंकि मेरी वजह से मेरी कंपनी वालों को भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। यूची कहती है मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगी, पर युक्षी उसे इनकार करता है और बोलता है मैं सारी चीज़ें ठीक कर दूंगा, उसके बाद तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊँगा। अब वो टाइम आ ही जाता है जब युक्षी को यूची को गुड बाय कहना होता है। वो दोनों काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होते हैं, पर मैनेजर ना बार बार टांग अड़ा रहा होता है, इसलिए यूची का पापा मैनेजर को थोड़ा साइड कर देता है, उसे बातों में उलझाता है और तब तक का युक्षी यूची से गुड बाय बोलता है, उससे ख्याल रखने को कहता है। पर यूची की आंखों में आंसू आ होते हैं, वो बिल्कुल नहीं चाहती कि युक्षी अकेले जाए, पर अब युक्षी को जाना ही पड़ता है। वो गाड़ी में बैठ जाता है, वो जाने लगता है और अपने सामने युक्षी को ऐसे जाता हुआ देखकर यूची अपने आंसू को कंट्रोल नहीं कर पाती है। फाइनली मैनेजर और युक्षी जैसे तैसे करके कंपनी में पहुंचते हैं, पर कंपनी में तो सीन ही बदल चुका होता है। वहां पर उन्हें वैन मिलता है और ये वही वैन है जो ड्रामा की ट्रेनिंग के वक्त यूची पे लाइन मारा करता था। युक्षी उसे देखकर बहुत सरप्राइज हो जाता है, तो वैन बोलता है मैं इस कंपनी का नया एक्टर हूँ। वो बहुत प्यार से उसे हेलो बोलता है, पर मैनेजर काफ़ी गुस्सा हो जाता है कि वैन कैसे नया एक्टर है हमारी कंपनी का। वो अपने डायरेक्टर से बात करने चाहता है तो वहाँ पर उसे एक नई मैनेजर मिलती है जिसका नाम होता है लूसी, और डायरेक्टर उसे इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहता है कि अब से लूसी हमारे कंपनी की मैनेजर है। इसका मतलब इस मैनेजर की तो नौकरी जा चुकी है। वो अपने कैबिन में जा रहा होता है कि तभी एक लड़की उसे रोककर कहती है कि सर अब वो कैबिन ना आपका नहीं, अब वो लूसी का कैबिन हो चुका है, आपका कैबिन ना कहीं और शिफ्ट कर दिया गया है। यहाँ पर मैनेजर गुस्से में आग बबूला हो जाता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। युक्षी भी बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है क्योंकि अब युक्षी की जगह वैन इस कंपनी में नया एक्टर बन के आने वाला है। इसका मतलब युक्षी के सारे प्रोजेक्ट वैन को मिल जाएंगे और अब युक्षी को ज़्यादा प्रोजेक्ट्स नहीं मिलेंगे काम करने के लिए। मैनेजर की असिस्टेंट उसे बताती है कि जब आप दोनों यहाँ से गायब थे उस टाइम पे लूसी ने डायरेक्टर को बहुत ही पटाया और सारे के सारे युक्षी के प्रोजेक्ट्स वैन को दे दिए और वो वैन की मैनेजर बन गई। यहाँ तक कि उन्होंने डायरेक्टर को बहुत भड़काया भी है कि युक्षी की वजह से हमारी कंपनी में प्रॉब्लम हो रही है, और युक्षी और मैनेजर बिल्कुल तैयार हो जाते हैं लूसी और वैन को इस कंपनी से बाहर निकाल फेंकने के लिए। और अब जाकर मैनेजर इन्वेस्टर से बात कर रहा होता है कि वो युक्षी को वापस से अपने प्रोजेक्ट में ले ले, पर सारे के सारे इन्वेस्टर्स मना कर रहे होते हैं। ये दोनों अभी बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में होते हैं। तभी दोबारा से एक मीटिंग होती है जिस मीटिंग में लूसी आती है और वो बताने लगती है कि वैन नई कंपनी में आने की वजह से बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स हमें मिले हैं, यहाँ तक कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स हमारे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने को तैयार हैं, पर वो सारे चाहते हैं कि युक्षी के सारे प्रोजेक्ट्स वैन को मिल जाए। मैनेजर बिल्कुल अपोज करता है कि ऐसा नहीं हो सकता, युक्षी इस कंपनी का मेन एक्टर है, ऐसे अचानक कैसे वैन बन सकता है। तो डायरेक्टर बोलता है पहले तो तुम युक्षी को संभाल नहीं पाए, दूसरा युक्षी तुम्हारी बात भी नहीं सुनता है, हमारी कंपनी को युक्षी की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है। और वो लूसी को परमिशन दे देता है कि वो सारे के सारे वैन के प्रोजेक्ट शुरू कर दे। लूसी यहाँ तक का बताती है कि जिस रोल के लिए युक्षी ने इतनी मेहनत की थी और यूची से ट्यूशन्स लिए थे वो रोल भी अब वैन को मिल चुका है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूची को युक्षी की काफ़ी ज़्यादा याद आ रही है, उसको कहीं भी चैन नहीं पड़ रहा है, वो इधर उधर घूमने जा रही है फिर भी वो बहुत ही ज़्यादा मिस कर रही है युक्षी को। युक्षी भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम में है, उसकी मेंटल हेल्थ भी कुछ सही नहीं है क्योंकि उसका करियर बिल्कुल ही डाउनफॉल में जा रहा है। तभी उसको यूची का मैसेज आता है कि सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी, मैं आपके साथ हूँ, और एक इस छोटे से मैसेज की वजह से युक्षी के मुंह पे स्माइल आ जाती है। यहाँ पे उसके पापा बैठे होते हैं और यूची पूछने लग जाती है कि आप ऐसा क्यों बैठे हो, तो वो बोलता है कि मुझे युक्षी के हाथ का बना हुआ चिकन खाना है, तो मैं युक्षी से जाकर मिलने जा रहा हूँ। यूची कहने लगती है कि अभी हमें उसे परेशान नहीं करना चाहिए, तो यूची खुद ही अपने पापा के लिए युक्षी के जैसा चिकन बनाने लग जाती है। युक्षी ने रेसिपी बताई थी यूची को, तो वो बस वैसे ही चीज़ें फॉलो करती जाती है और स्पाइसी चिकन बनाती है, जिसे खाकर उसके पापा को बहुत ही अच्छा लगता है। वो युक्षी के जितना टेस्टी नहीं होता पर अच्छा होता है। तभी उस होटल का शेफ़ आता है और वो भी यूची का ये चिकन टेस्ट करता है। वो कहता है कि किस बेवकूफ़ ने इसमें विनेगर डाल दिया, विनेगर तो इसमें डाला ही नहीं जाता। और यूची सोचने लग जाती है कि युक्षी ने तो मुझे यही रेसिपी बताई थी, पर उसके पापा कहते हैं ये डिश ना मेरी बेटी ने बनाई है, तो मैं इसे पूरा का पूरा खा लूँगा। रात को
यूची कॉल करती है पेंडुओ को क्योंकि उसे शक हो रहा होता है कि युक्षी अच्छी हालत में नहीं है। पेंडुओ के मुंह से सारी की सारी बातें निकलने वाली होती है युक्षी के लिए, पर तभी उसे याद आता है कि कैसे उसने कहा है कि पेंडुओ अगर तूने यूची के सामने कुछ भी बोला ना तो मैं तेरे दांत निकाल दूंगा। इसलिए पेंडुओ घबरा कर बोलती है नहीं नहीं, युक्षी का करियर ना बहुत ही अच्छा चल रहा है, उनको बहुत सारे ड्रामास बहुत सारे एड्स मिल रहे हैं, उनका करियर बहुत अच्छा चल रहा है, तुझे उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पर यूची को यहाँ पर लोचा लग रहा होता है। वो दूसरे दिन अपने पापा से बोलती है पापा मैं जा रही हूँ। उसके पापा बोलते हैं कि कहाँ जा रही है। यूची कहने लगती है कि मैं स्पाइसी चिकन सीखने जा रही हूँ आपके लिए। वहीं इधर दोबारा से पूरी कंपनी और इन्वेस्टर्स की मीटिंग होती है और सारे लोग डिसाइड करते हैं कि युक्षी की वजह से कंपनी में बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो चुका है और युक्षी वैसे भी किसी की बात नहीं मानता, तो टेम्पररी उसे इस कंपनी से निकाल दिया जाएगा। उसे कोई प्रोजेक्ट्स नहीं मिलेंगे, उसे कोई एड्स नहीं मिलेंगे, उसे कुछ भी काम नहीं मिलेगा अब कुछ टाइम के लिए। मैनेजर बहुत ही कोशिश करता है उन सबको कन्विंस करने की बातों से, पर कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। फाइनली उसे ये बात युक्षी को कॉल करके बतानी होती है और युक्षी जब ये बात सुनता है तो वो बहुत ही हक्का बक्का रह जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे, क्योंकि ये उसका करियर है जो उसने बहुत मेहनत से बनाया था। अब वो बहुत दुखी होकर बैठा होता है कि तभी उसे यूची का कॉल आता है। वो यूची को कुछ पता ना चले इसलिए स्माइल करके बोलता है कि हाँ यूची मोमो कहाँ है तू, मुझे तेरी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। मैं अभी ना शूटिंग कर रहा हूँ, तो मैं तुझे शूटिंग के बाद कॉल करता हूँ। तभी डोरबेल बजती है और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है तो वहाँ पर यूची होती है। वो यूची से चले जाने को कहता है, यहाँ तक कि वो उसे धक्का मार के बोलता है कि प्लीज़ मेरे पास मत आ। यूची उसे बोलने लगती है कि मुझे तुम्हारा साथ देना है, तो यूची कहने लगता है मैं अभी बहुत बुरी हालत में हूँ, मैं नहीं चाहता कि तू मुझे इस हालत में देखे, मैं खुद सारी चीज़ें संभाल सकता हूँ, तो प्लीज़ तू मेरे पास मत आ, मुझे बहुत ही गंदा लग रहा है कि तू मुझे इस तरह से देख रही है। यूची उसे हक कर लेती है और बोलती है कि सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, मुझे आपके साथ रहना है इस डिफ़िकल्ट टाइम पे। और उसके बाद युक्षी अपना फेमस स्पाइसी चिकन बनाता है यूची के लिए। वो लोग खा ही रहे होते हैं कि इतने में ही युक्षी को ऑफिस से कॉल आता है और वो बताती है कि हमारा मैनेजर लूसी के साथ ना लड़ाई कर रहा है, बिल्कुल हाथापाई वाली। यूची और युक्षी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और मैनेजर बताता है कि ये लूसी ना बहुत ही सारे चालें चल रही है हम दोनों के खिलाफ, मेरे से सहन नहीं हुआ इसलिए मैंने थोड़ा धक्का मुक्की कर दी उसके साथ। और यूची और युक्षी मैनेजर की ये हरकतें देखकर बहुत ही ज़्यादा स्माइल करते हैं। बाद में यूची और युक्षी जब बाहर जाते हैं तो वेन उन्हें मिलता है। वेन यूची से थोड़ा क्लोज होकर बात करने की कोशिश करता है तो युक्षी तभी कहने लग जाता है तूने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी क्या जिसमें मैंने बोला था कि यूची मेरी गर्लफ्रेंड है, और वो यूची पे पूरा पूरा हक जमा कर उसको वहाँ से लेकर चले जाता है। अब यहाँ पर न्यूज़ पे भी बात फैल चुकी होती है कि युक्षी को निकाल दिया गया है उसकी कंपनी से और उसकी जगह पर वेन आ चुका है। ये न्यूज़ यूची देख रही होती है, वो देखती है सामने से युक्षी आ रहा है तो वो इस न्यूज़ को ऑफ कर देती है। युक्षी कहता है कि मैं कहीं बाहर ना घूमने जा रहा हूँ, थोड़ा मूड फ्रेश करने जा रहा हूँ, और वो सीधे पहुँचता है चाओ के पास। वो चाओ के साथ बैठ बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर रहा होता है। चाओ कारण पूछता है कि तू घर क्यों नहीं जा रहा, तो वो कहता है मैं नहीं चाहता हूँ कि यूजी मुझे इस हालत में देखे, अगर वो मुझे इस हालत में देखेगी तो वो खुद टूट जाएगी, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ अभी हो, इसलिए मैं आज तेरे ही घर पे सोऊंगा। पर चाओ इस बात से साफ इनकार करता है और वो जैसे तैसे करके उसे अपने घर छोड़ कर आता है। युक्षी बहुत ही ज़्यादा ड्रंक होता है, उसको समझ ही नहीं आ रहा होता कि वो क्या बोल रहा है या क्या कर रहा है। चाओ जाने से पहले यूची से पूछता है कि पेंडुओ कैसी है, वो ठीक तो है ना, आजकल वो मुझे मतलब कॉल वॉल नहीं कर रही है। यूची कहने लग जाती है अगर आप पेंडुओ की बहुत परवाह करते हो तो आपको खुद उसे कॉल करके पूछना चाहिए। चाओ फिर वहाँ से चले जाता है और युक्षी को जैसे तैसे करके यूची को उठाकर अपने बेड तक का ले जाना होता है, पर वो बोल रहा होता है नहीं मैं एक और पैक पी सकता हूँ, अरे पैक लेके आ, मैं अभी बिल्कुल चढ़ी ही नहीं है मुझ पे, मेरे को और पीना है। पर जैसे तैसे करके यूची उसके रूम पे उसको पहुंचा देती है। जब वो जा रही होती तो युक्षी उसका हाथ पकड़ लेता है और पूछने लगता है कि तुम मुझसे प्यार क्यों करती है। यूची उसे देखकर कहने लग जाती है क्योंकि आप बहुत अच्छे हो, आप दिल के बहुत अच्छे हो, आप मेरे लिए स्पाइसी चिकन बनाते हो, आप मेरा ख्याल रखते हो। और बस इसी प्यारी प्यारी टॉक में सारी रात गुजर जाती है और सुबह खाना बनाकर यूची बिल्कुल तैयार होती है। युक्षी दारू का नशा उतरने के बाद उसके पास बैठता है तो तभी डोरबेल बजती है। यूची जाती है तो वो लेटर्स लेके आती है और वो युक्षी के फैंस से होता है। युक्षी कहने लगता है लेटर्स को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल मेरे जो फैंस हैं ना उन्होंने गाली दी होगी मुझे। तो युची कहने लग जाती है नहीं नहीं मुझे लगता है कि आपके बारे में ना कुछ बहुत अच्छा लिखा होगा। जब वो पहला लेटर खोल कर देखती है तो उसमें लिखा होता है मैं अंधी होती होंगी जो मैंने तेरे जैसे आइडल को फॉलो किया, तू बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता और तू बिल्कुल भी अपने फैंस के प्यार के लायक नहीं है। पर इसको चेंज करके
करके यूची बोलने लग जाती है कि आपके फैंस ने लिखा है कि आपको आइडल की तरह फॉलो करना मेरा सबसे अच्छा डिसीजन था और आप दिखने में बहुत ही अच्छे हो, आप दुनिया के सबसे हैंडसम आइडल हो। अब वो दूसरा लेटर खोलती है तो उसमें लिखा होता है कि तुमने अपने फैंस को धोखा दिया है, अपने फैंस के पैसों पे ऐश करके किसी और लड़की के साथ चक्कर चलाया, तुम्हें शर्म नहीं आती, मैं पागल हूँगी जो मैंने तुम्हें फॉलो करना शुरू किया था। और इसको चेंज करके यूची बोलने लग जाती है कि आपके फ़ैन ने लिखा है मैं आपके लुक्स को देखकर ना बिल्कुल पागल हो चुकी हूँ, आपने बिल्कुल सही डिसीजन लिया किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में आने का, मैं बहुत प्राउड हूँ कि मैं आपकी फ़ैन हूँ। और वो ये लेटर्स जैसे तैसे करके युक्षी से छुपाना चाहती है, वो नहीं चाहती कि वो ऐसी चीज़ें इस समय पढ़े। युक्षी उस पर ज़बरदस्ती अपने लेटर्स उससे ले लेता है और जाकर किसी बॉक्स में संभाल के रखता है। बोलता है कि आज तक का मेरे फैंस ने मुझे जितने भी गिफ्ट्स और जितने भी लेटर्स दिए हैं मैंने उन्हें बिल्कुल ऐसे ही संभाल के रखा है, ताकि जब भी मैं बहुत बुरा फील करता हूँ ना अपने काम को लेके तो मैं ये सारी चीज़ें देखता हूँ तो ये चीज़ें मुझे बहुत मोटिवेट करती हैं, मुझे हिम्मत देती हैं आगे और काम करने की। पर यूची बेचारी बता ही नहीं सकती है उसे कि इन लेटर्स में असलियत में क्या लिखा है। और यहीं पे इस पार्ट का एंड हो जाता है। अब यहाँ पे युक्षी के करियर ने कुछ अलग ही टर्न ले लिया है उसके रिलेशनशिप की वजह से, तो आगे क्या होगा वो देखना बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप भी इस इंटरेस्टिंग स्टोरी को आगे देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।